नरेंद्र मोदी के गढ़ कहे जाने वाले गुजरात की अहमदाबाद पश्चिम लोकसभा सीट 2009 में परिसीमन के बाद बनी। ये सीट अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है। अहमदाबाद पश्चिम सीट अभी बीजेपी के पास है। किरीट सोलंकी यहाँ से मौजूदा सांसद हैं और बीजेपी ने इस बार उन्हीं पर भरोसा जताया है। बीजेपी के किरीट सोलंकी के मुकाबले कांग्रेस ने ईश्वर भाई मकवाड़ा को उम्मीदवार बनाया है। मकवाड़ा कभी बीजेपी में हुआ करते थे, लेकिन बाद में कांग्रेस का दामन थाम लिया। जोटाना सीट से वो बीजेपी के विधायक और मंत्री भी रहे। अहमदाबाद पश्चिम लोकसभा में विधानसभा की कुल 7 सीटें शामिल हैं। एलिस ब्रिज, अमराईवाड़ी, दरियापुर, मणिनगर, जमालपुर खाड़िया, दाणी लीमड़ा और असारवा। इनमें से मणिनगर वो विधानसभा सीट है जहां से गुजरात के मुख्यमंत्री और अब बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी खुद चुनाव लड़ते रहे हैं। 2012 के विधानसभा चुनाव में अहमदाबाद पश्चिम की 7 विधानसभा सीटों में से 5 सीटें बीजेपी ने जीती थी, जबकि 2 कांग्रेस के खाते में गई थी। अहमदाबाद पश्चिम सीट पर यहां के लोग 30 अप्रैल को वोट डालेंगे। अब तक आपने देखी कौन बनेगा प्रधानमंत्री की 157 नुक्कड़ बहस। आज देखिए 158वीं नुक्कड़ बहस। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार सिंह। कौन बनेगा प्रधानमंत्री की नुक्कड़ बहस का कारवां अब आ पहुंचा है अहमदाबाद पश्चिम लोकसभा सीट के अंदर। जी हां, अहमदाबाद पश्चिम लोकसभा सीट जो कि 2009 में पहली बार अस्तित्व में आई और उस सीट बीजेपी ने जीती। इस बार फिर से बीजेपी ने अपने सांसद किरीट सोलंकी, जिन्होंने कि 2009 का चुनाव जीता था, उन्हीं को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बदल दिया है। पिछली बार जो चुनाव लड़े थे उनकी जगह नए उम्मीदवार हैं। ऐसे में इस बार जो 2014 के लोकसभा चुनाव हैं वो किन मुद्दों पर लड़े जाएंगे, दोनों प्रमुख पार्टियां किन मुद्दों के सारे वोटर्स से वोट मांगेंगी, इस नुक्कड़ बहस में जानने के लिए हम ये पहुंचे हैं। क्या देश की सारी समस्याएं नरेंद्र मोदी सुलझा सकते हैं, जो कि बीजेपी क्लेम कर रही है और इसी के सारे वोट मांग रही है गुजरात में भी? मुझे इस बात का ताजुब है, भाजपा अपनी समस्या सुलझा न रही है। अपने वरिष्ठ नेताओं को किन तरीके से अंतिम वक्त तक, जब चुनाव का पहले चरण में मतदान शुरू होता है, तब वो मैनिफेस्टो ला सकती है। ये देश को क्या दिशा देगी? मैं मानता हूं कि जिस तरीके से मैनिफेस्टो तय नहीं करती, वो पार्टी दूसरे को पॉलिसी पैरालिसिस की बात, खुद पार्टी पैरालिसिस पे है और दूसरे को बोल रही है। आप लोगों की बड़ी इस बात के लिए आलोचना हो रही है कि आप लोग अपना मैनिफेस्टो भी तब लाए जबकि देश में पहले चरण का चुनाव शुरू हो चुका था। पार्टी के अंदर फूट फाट झगड़े की बात आ रही है, कांग्रेस आप पर ये आरोप लगा रही है। कैसे लोग भरोसा करें बीजेपी पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 2013 के उत्तरार्ध में जो चुनाव हुए, वो चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश के अंदर 4 राज्यों के अंदर बढ़त मिली है और वही बात आने वाले दिनों के अंदर चलने वाली। रही बात मैनिफेस्टो की, रही बात हमारी अंदरूनी जो थोड़ी थोड़ी बातों की, वो तो सब भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, उनसे कांग्रेस पार्टी को भी लेना देना नहीं। आने वाले दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ही देश के अंदर आगे निकलेगी। बीजेपी ये कह रही है कि सेमीफाइनल तो पिछले साल के विधानसभा चुनाव के नतीजे थे, 4 राज्यों में से 3 राज्य में बीजेपी आई। उसको आप लोग क्यों नहीं देख रहे हैं और उसकी जगह जो है सो आप बात कर रहे हैं कि बीजेपी के अंदर काफी कमजोरियां हैं? कांग्रेस की जब बात करते हैं पक्ष में, तभी वो लोग ने काफी कुछ अच्छा किया हुआ है। एजुकेशन सेक्टर्स में भी वो लोग, हेल्थ सेक्टर में भी, जो भी बीजेपी पक्ष में जो कमी है, आप एजुकेशन में देखो तो प्राथमिक शिक्षा के अभी कितनी स्कूलें बंद हो चुकी है, कितनी स्कूलों में टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं है, वाटर फैसिलिटी नहीं है। कई बच्चों को 5th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड में जाते हैं तब तक उन लोग को इंग्लिश भी नहीं आता है, कैसे मैथमेटिक्स काउंट करना ये भी नहीं आता। आज से 12 साल पहले किसकी सरकार थी? जिम्मेवारी किसकी थी? प्राथमिक सुविधा देने की जिम्मेवारी किसकी थी? स्वास्थ्य सुविधा देने की जिम्मेवारी किसकी थी? आज वो लोग बता रहे हैं वो नहीं है, वो नहीं है। तो लेकिन 10-12 साल पहले तो आज 66 साल तक राज किया, तब तक कुछ नहीं दिखाई दिया। पिछले 10 साल में अब ये शिक्षा की सुविधा याद आती है, ये भूल जाते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री आने के बाद शाला प्रवेश उत्सव हुआ। पहले ड्रॉप आउट रेशियो मेरे ख्याल से 33% से ज्यादा था। आज शाला प्रवेश उत्सव की वजह से 1-1.5% हुआ है। वो क्या अच्छा नहीं हुआ है? पिछले 10 साल तो आपको याद आते हैं, आप उसकी स्क्रूटनी करते हैं, लेकिन उसके पहले के जो 50 साल वो आपको याद नहीं आते। यह बीजेपी आरोप लगा रही है कि उस समय आपका भी तो ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा। गुजरात का मॉडल की आप बात कर रहे हो, जिसको मोदी पूरे देश में लेके घूम रही भाजपा,
ये गुजरात मॉडल क्या है? 22 साल से गुजरात में जिस तरह की भाजपा की सरकार है, पिछले इसमें 13 साल से एक ही मुख्यमंत्री है। जिस मॉडल की बात कर रहे हैं पूरे देश में, वो विकास का मॉडल क्या? शिक्षा में हम 22 के क्रमांक पे पहुंच गए गुजरात। हेल्थ में क्या है? 80% डॉक्टर की जगह है। पीएचसी और सीएचसी का पूरा तहस नहस हो गया हमारे का। ये किस तरीके से 13,000 स्कूलें बंद हो रही है, 11,000 स्कूल ऐसी है जहाँ एक वर्ग खंड में एक से ज्यादा स्टैंडर्ड के बच्चे बैठे। क्या कौन सी बात कर रहे हैं आप प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप नहीं दे माइनॉरिटी का, आप मदरसा अपग्रेडेशन की बात करते हो, उर्दू के एक टीचर की अपॉइंटमेंट नहीं करते। यहाँ पर कई सारे आम लोग भी आए हुए हैं जो कि वोट डालेंगे जब 30 अप्रैल को वोट पड़ेंगे। मुख्य मुद्दा क्या होगा जिस आधार पर आप वोट करेंगे? स्ट्रॉन्ग लीडर, एक ऐसा व्यक्ति जो सारे देश को एक साथ चला सके, बांट के नहीं, जोड़ के चले, और वो मोदी साहब करेंगे, हमें विश्वास है। ये बताइए कि जो बात आ रही है कि विकास और स्ट्रांग लीडरशिप, क्या जो है इस काउंट पर कांग्रेस अपने को ढंग से प्रोजेक्ट नहीं कर सकती कि जो है वह भी स्ट्रांग लीडरशिप दे सकती है, जो कि बीजेपी का आरोप रहा है? सबसे पहले मैं कहता हूँ यही स्ट्रांग लीडरशिप क्या 98 से 2004 में नहीं थी, जो अपने को पायलटिंग करके आतंकवादियों को छोड़ने जा रही है। इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी में बीजेपी के शासन में, एनडीए के शासन में क्या देश का हाल हुआ नहीं पता है कि हमारे वोटर्स को कैसे कन्विंस कर पाएंगे कि मोदी की स्ट्रांग लीडरशिप में यह देश अच्छा कर पाएगा? क्या मोदी का पीएम कैंडिडेट होना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इशू है, या फिर उनकी स्ट्रांग लीडरशिप को आप लोग रखेंगे सामने? न केवल गुजरात का जन पूरे देश का जन आज जान चुका है कि अब वादा करने वाला नहीं चाहिए, वादा पूरा करने वाला चाहिए। गुजरात में पिछले 10-12 साल में जो मोदी सरकार ने वादा किया था वो पूरा क्या? वादा पूरा किया है, सिर्फ वादा किया नहीं। यह बीजेपी अपने नेता नरेंद्र मोदी के बारे में ये बात रख रही है। आप लोग वोटर्स को इसके उलट तस्वीर किस हालात में पेश कर पाएंगे, जबकि वो अहमदाबाद में इस साबरमती रिवर फ्रंट को, जो कि इसी अहमदाबाद वेस्ट लोकसभा कंस्टिट्यूंसी का हिस्सा है, इसको एग्जाम्पल के तौर पे सामने रख रही है? 2014 का जो लोकसभा चुनाव है, ये देश का नेतृत्व किसको देना चाहिए, उसकी पसंदगी नापसंदगी का ये चुनाव है। तो मैं कहना चाहता हूँ भाजपा वालों को और पूरे देश के जो नागरिक, समझदार जो नागरिक है, कि जो व्यक्ति में कम्युनल, क्रिमिनल, करप्शन और भी जो सेंट्रिक जो नेचर है, वैसा व्यक्ति कोई बाप बेटी के लिए और या तो भाई अपनी बहन के लिए, जीजा या जमाई के लिए पसंद नहीं करेगा। वैसे व्यक्ति को आप देश का नेतृत्व कैसे दे सकते हो? बीजेपी कम्युनल पॉलिटिक्स करती है, आरोप है कांग्रेस का। ये 2014 का लोकसभा का चुनाव, भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश के अंदर एक ही स्लोगन है, एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र, सबका साथ सबका विकास। जो कम्युनलाइजेशन जो पॉलिटिक्स का करना चाहते वो कांग्रेस पार्टी के लिए, जुम्मा मस्जिद के इमाम के पास कौन गया वो देश की जनता सब देख रही है। क्या इमाम को मिलना कोई ठीक बात नहीं है? आप जब मिले आपका सरकारी बाबा, इसके साथ जाते हैं आप, योग के आप कमर्शियलाइजेशन करते हैं, वहां आपको नहीं है। आप दूसरे वर्ग को मिलते कोई नहीं, और आप कह रहे हो कि स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, एक सबका साथ सबका विकास, वो नहीं, सबका साथ 100 का विकास, वो सीमित लोगों का विकास की बात करिए। जिस क्षेत्र से मैं चुनाव जीतकर विधायक बना हूं ने, वहां से 65% से ज्यादा लोग मुसलमान लघुमती समाज के हैं। फिर भी इस बार के चुनाव में गुजरात बना तब से आज तक 1960 से पहली बार लघुमती समाज ने भाजपा प्रतिशत को वोट देकर विजय बनाया है। ये दंगे की बात पूरे देश में करते हैं, लेकिन गुजरात में देखते नहीं है। पूरे हिंदुस्तान के जितने भी माइनॉरिटी वोटर्स है वो कांग्रेस को ही वोट देंगे, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, बिहार का हो, आंध्र प्रदेश का हो, चाहे केरला का हो, चाहे जम्मू कश्मीर का हो। सुना आपने कि किस तरीके से दोनों ही प्रमुख पार्टियां, चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, वह ये क्लेम करने में लगी है कि विकास के मुद्दे पर उसका प्रदर्शन अच्छा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ उसकी नीति तगड़ी है, और रहा सवाल मजबूत लीडरशिप का तो इसको बीजेपी आगे रखकर अपने लिए वोट मांगेगी यहां पर अहमदाबाद पश्चिम की सीट पर, जिसका कि अपनी ताकत से विरोध करने में लगी है कांग्रेस। तो ये हाल है अहमदाबाद पश्चिम की सीट पर। नुक्कड़ बहस में आज के दिन इतना ही। कल के दिन मेरे सहयोगी उमेश कुमावत महाराष्ट्र की किसी और लोकसभा सीट के साथ नुक्कड़ बहस के साथ हाजिर होंगे।